स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज फाइनली चुनाव के नतीजे का दिन है 4 जून। काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा। देखिए यहां पर जो एग्जिट पोल सामने आए थे, आपने देखा होगा कि उसमें क्लियर कट बीजेपी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा दी जा रही थी। मतलब 350 सीट तो मिनिमम हर एक एग्जिट पोल बोल रहा था। कुछ एग्जिट पोल का यह भी कहना था कि बीजेपी और एनडीए 400 के भी पार जा सकती है। लेकिन आज सुबह 8 बजे के बाद से जब से यहां पर रुझान आने लगे हैं, देखिएगा अभी भी पूरी तरह से जो चुनाव का नतीजा है वो नहीं आया है। अभी बहुत सारी वोटिंग काउंटिंग जो है वो अभी भी बाकी है। तो यहां पर जरूरी हमारे लिए ये हो जाता है जानना कि आखिरकार बदलाव क्या हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे, इंडिया गठबंधन और एनडीए, बीजेपी लेड जो एनडीए है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और देखिए यहां पर मैं एनालिसिस करूंगा, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी भी 200 से ज्यादा सीट्स ऐसी हैं, टोटल आपको पता है 543 सीट्स हैं, इसमें से 200 से ज्यादा सीट्स ऐसी हैं अभी भी जहां पर मार्जिन 10,000 से भी कम वोट का है। तो काफी कुछ बदल सकता है। एनडीए यहां पर 300 के ऊपर भी जा सकती है, यहां पर 272 के नीचे भी आ सकती है। हो सकता है कि यहां पर जो इंडिया गठबंधन है वो 272 के भी और नजदीक चला जाए। लेकिन देखना होगा। यहां पर सबसे पहले मैं आपको, देखिए कोई भी चीज मैं आपको बताऊंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है ये आपको देखने को मिलेगी और यहां पर क्लियर कट आप देखने को मिल सकता है कि 543 सीट्स में से कौन सी जो पार्टी है वो लीड कर रही है, कितने सीट्स पर वो लीड कर रही है। यहां पर ये नतीजा नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो ईवीएम मशीन्स हैं वहां पर जो काउंटिंग चलती है उसमें बहुत सारे धीरे धीरे करके कई सारे जो वोट्स हैं वो गिने जाते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो 543 सीट्स में से बीजेपी जो है 235 सीट्स पर लीड कर रही है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 99-100 के आसपास वो लीड कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप इस समय देखोगे, जो टीवी चैनल्स वगैरह पर आपने देखा होगा कि एनडीए इस समय लगभग 295, 292 इसके आसपास देखने को मिल रही है। और वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो 220, 230 इसके आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो बात कही जा रही थी 350 सीट की, 400 सीट की, आखिरकार बदलाव क्या हुआ इस चुनाव के अंदर, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो अभी तो क्या है, नतीजा नहीं आया, लेकिन स्टिल अभी जब मैं ये 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें कुछ स्टेट्स की हम बात करेंगे। जैसे कि यहां पर बीजेपी और एनडीए को कहां पर एक तरह से बढ़त हासिल हुई है। जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश का सीट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इनको अभी 16 सीट्स पर लीड है और बीजेपी को 3 सीट्स पर लीड है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए, अगर टीडीपी के साथ गठबंधन नहीं होता तो हो सकता था कि इस समय जो आप एनडीए का सीट देख रहे हो 295, वो 272 के करीब होता। तो बेसिकली मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश ने काफी हद तक एनडीए को, बीजेपी को यहां पर बचाया है। फिर जहां तक सवाल है दूसरे राज्यों की, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश में ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में काफी बोला जा रहा था कि जो तेजस्वी यादव हैं वो काफी अच्छा खासा लीड कर सकते। तो यहां पर आपको एज सच कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो बीजेपी है और जेडीयू जो अलायंस में है उनको अच्छी खासी सीट मिल रखी है। इसके अलावा यहां पर जहां तक आरजेडी का सवाल है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, इनको सिर्फ 5 सीट पर ही बढ़त है। तो एज सच इंडिया गठबंधन को यहां से कोई बढ़त हासिल नहीं हुई है। जो बीजेपी अपनी सीट है, ऑल्दो आप कह सकते हो कि पिछली बार बीजेपी और गठबंधन को करीब करीब 39 सीट्स आया था 40 में से, तो थोड़ा बहुत सेटबैक है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा सेटबैक देखने को नहीं मिलेगा। फिर जहां तक सवाल है एक बड़ा उलटफेर कहां पर हुआ है, मैं आपको बताता हूं, ये हरियाणा के अंदर। जी हां, हरियाणा में अगर आप देखोगे, यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी 9-10 सीट जीतते आ रही थी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से। तो यहां पर अगेन 5-5 सीट पर टक्कर हो गई है, जहां पर बीजेपी ने कुछ सीट लूज किया है एक तरह से। फिर नेक्स्ट अगर हम सीट की बात करें हरियाणा के बाद, तो अगेन देखो जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा था कि 2-2 सीट्स पर इक्वल चल रहा है लगभग। हाँ, अगेन वही आप देख सकते हो, यहां पर जो गठबंधन है उनको 2 सीट्स है, बीजेपी जो है वो 2 सीट्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट एक सेकेंड, ये रहा आपका। तो कर्नाटका के अंदर देखिए काफी सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कर्नाटका में क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे 28 सीट्स में से मुझे याद है पिछले बार जो है बीजेपी को 24 के आसपास सीट्स मिला था। तो यहां पर कांग्रेस को कुछ बढ़त हासिल हुई है, लगभग 10 के आसपास सीट्स ये लोग जीत रहे हैं। एंड लेट्स सी यहां पर आगे क्या होता है। तो ये थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। देन अगेन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें
तो लेट्स सी जस्ट ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर पीछे जा रहा है। तो कर्नाटका के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो बड़ा उलटफेर देखने को शायद मिल सकता है वो है आपका महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र अगेन एक काफी क्रूशियल जो है इंडिया अलायंस के लिए बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, कांग्रेस को 11 सीट, बीजेपी को 11 सीट, और यहां पर आपको पता है काफी सारा डिवाइड देखने को मिला है। जैसे शिवसेना हो गया, दो भाग में बढ़ गया, जो एनसीपी है वो भी आपके 2 भाग में बढ़ गई। लेकिन ओवरऑल अगेन यहां पर भी आप देखोगे तो जो इंडिया अलायंस है ये आप देख सकते हैं, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो उनकी पार्टी है शिवसेना, और साथ ही साथ शरद पवार की जो पार्टी है, दोनों को काफी अच्छा खासा लीड मिल रखा है। तो अगेन आप देखोगे महाराष्ट्र में 48 सीट्स में से बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र अगेन एक काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेट्स सी, हम उसको वेट करते हैं थोड़ा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए दिल्ली को लेकर काफी ज्यादा उत्साह रहता है। आम आदमी पार्टी कैसा कर रही है, बाकी के कैसा कर रहे हैं। तो यहां पर टोटल 7 सीट्स हैं और वही कुछ आपको देखने को मिलेगा। सातों के सातों सीट पर यहां पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की हुई है। फिर नेक्स्ट स्टेट यहां पर देख लेते हैं। दिल्ली के बाद देखिए यहां पर बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत जो है वो आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी। उड़ीसा में मुझे याद है कि करीब 5-10 साल पहले तो बीजेपी ऐसा कोई सीट जीतती नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर कितना बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेडी दैट इज नवीन पटनायक की जो पार्टी है, और इनका देखिए यहां पर सिर्फ 2 सीट मिल रहा है और बीजेपी को 18 सीट मिल रहा है। एक और चीज मैं बताता हूं, एक्चुअली उड़ीसा में इस समय असेंबली का भी चुनाव चल रहा है। अगेन आप यहां पर देखोगे तो उड़ीसा में बीजेपी जीत चुकी है, तो उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 76 सीट जो हैं वो बीजेपी ने जीते हैं। और आंध्र प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं, वहां पर भी असेंबली इलेक्शन था, तो यहां पर भी जो गठबंधन में बीजेपी और टीडीपी, ये इन लोगों ने जो आंध्र प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है वो यहां पर जीत लिया है। खैर, मैं वापस से यहां पर लोकसभा चुनाव के ऊपर आता हूं। तो इसमें अगर हम बात करें उड़ीसा के बाद, दैट इज पंजाब अगेन काफी इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर बीजेपी को कोई भी सीट पर बढ़त देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट कांग्रेस 7 सीट जीत रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीट जीत रही है, शिरोमणि अकाली दल जो है 1 सीट यहां पर देखने को मिल रहा है। एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, आपने अमृतपाल सिंह के बारे में सुना होगा, जो कि इस समय आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहा है। आप जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर आपका कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो वो भी एक तरह से यहां पर लीड कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें जहां पर एक बड़ा उलटफेर की उम्मीद थी, जो बताया जा रहा था, दैट इज राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में भी देखिए यहां पर बोला जा रहा था कि बीजेपी को जो है एक बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो टोटल 25 सीट्स हैं, और नो डाउट यहां पर बीजेपी को एक बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से अगर आप देखिए तो राजस्थान में 25 के 25 सीट्स बीजेपी यहां पर जीतती थी, और जो कांग्रेस है इस बार वो 8 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगेन मैं ये चीज कहूंगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो रुझान है, मतलब अभी भी बहुत सारा वोट होना एक तरह से बाकी है। फिर राजस्थान के बाद अगर आप देखिए तो यहां पर एक स्टेट जहां पर बीजेपी को एग्जिट पोल में भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बढ़त बताई जा रही थी, वो है आपका तेलंगाना में टोटल 17 सीट्स है। ऑल्दो बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं कर रही थी, पिछली बार शायद मुझे याद है 3 से 4 सीट जीती थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 8 के आसपास बीजेपी लीड कर रही है, और जो कांग्रेस है वो करीब 8 सीट के आसपास लीड कर रही है, और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM वो 1 सीट पर लीड कर। फिर नेक्स्ट एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जहां से सबसे ज्यादा जो सीट आती है वो हमें थोड़ा जानने की जरूरत है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है वो एक्चुअली आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा, जहां पर एग्जिट पोल से लेकर यह प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी वापस से 80 में से 70 सीट से ऊपर जीत सकती है। लेकिन अभी इस समय जो खबर है बताया जा रहा है 35 सीट्स के आसपास लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है पिछले चुनाव से और 35 सीट्स पर लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अगर आप देखोगे 7 सीट्स पर लीड कर रही है, बाकी भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर एक काफी बड़ा उलटफेर हुआ है और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि यहां पर जो टैली है एनडीए का वो 350-400 ना रहकर 300 के नीचे नीचे सिमटता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट इसके अलावा जो एक और बड़ा राज्य है जहां पर काफी सारी सीट्स हैं और वो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहां पर देखते हैं क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगेन बोला जा रहा था कई सारे एग्जिट पोल में कि बीजेपी 30 सीट के आसपास जीत सकती है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है
वो करीब 30 सीट्स पर लीड कर रही है और बीजेपी सिर्फ 11 सीट्स के आसपास लीड कर रही है। पिछली बार क्या हुआ था, बीजेपी को भी 18 सीट्स मिली थी और जो आपका तृणमूल कांग्रेस है उनको भी करीब 18 के आसपास सीट्स मिली थी। तो यहां पर एक बड़ा लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है बीजेपी को। तो ओवरऑल आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या हुआ है। एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा बीजेपी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर कुछ हद तक, तो यहां पर जो लॉस है वो काफी बड़ा मेजर लॉस देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो आंकड़ा है वो काफी नीचे आया है इस समय। लेकिन अगेन यहां पर मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमें। मैं जस्ट आपको एक रुझान क्या चल रहा था इस समय, कहां पर मेजर चीजें हैं वो देखनी होंगी, और साथ ही साथ जो मार्जिन है वो अब देखना होगा कितना अंतर रह जाता है। क्योंकि मैं लास्ट देख रहा था 200 से ज्यादा सीट से जहां पर 10,000 से भी कम मार्जिन से लीड किया जा रहा था, तो उसमें काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये चुनाव। जैसा पहले सोचा जा रहा था कि बीजेपी इजीली यहां पर जीत जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट मार्केट आप देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।